क्या आप सिर्फ हार्डवर्क की बदौलत ही ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस इंटरव्यूज़ क्लियर कर सकते हो, बिना लक फैक्टर को जाने, बिना किसी लक के? और लक किस हद तक इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेक्शन प्राप्त करने का, और ये लक मायने में रखता है? इन सभी सवालों के जवाब आज मैं इस यूट्यूब शॉर्ट वीडियो के ज़रिए से देना चाहूँगा। जैसे कि मैंने पिछले यूट्यूब वीडियोज़ में बताया था, इनफैक्ट मैंने एडवाइस किया था कि अपने स्किल्स को बढ़ाएँ, अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें और कोडिंग प्रैक्टिस करें, कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, जिससे कि चांसेस ज़्यादा बने ही रहे आपके फर्दर राउंड्स में सेलेक्ट होने का और अल्टीमेटली कंपनी फोड़ने का। लेकिन हर चीज़ है क्या हार्ड वर्क की बदौलत हो सकती है? इनफैक्ट अब किसी भी कंपनी में केवल हार्ड वर्क की बदौलत एक जगह बना सकते हो? बिल्कुल नहीं। लक भी चाहिए रहता है, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न भी है। देखो, दरअसल में चाहे वो ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो, जब मास हायरिंग एमएनसीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रिक्रूट कराती है ना, और इसी के प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंटरव्यू देने आ जाते हैं, या फिर वॉक इन मास हायरिंग इंटरव्यूज़ जब होती है किसी आईटी जॉब्स के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि आप तो अच्छा परफ़ॉर्म कर ही लेते हो, आप इंटरव्यूअर्स के सभी सवालों के जवाब देते हो, या फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस के जवाब दे पाते हो, और इंटरव्यूअर्स आपके आंसर से सैटिस्फाई हो भी जाते हैं, और लगता है कि हाँ, चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन क्योंकि और भी कैंडिडेट्स वेट कर रहे होते हैं अपनी बारी के लिए, इसलिए चांसेस ये भी होता है कि इनमें से कई कई कैंडिडेट्स ऐसे हो गए जो आपसे भी अच्छा परफ़ॉर्म करें इंटरव्यूज़ में। आपसे भी अच्छा रिस्पॉन्स देकर, आपसे आपसे भी बढ़िया आंसर्स देकर, और इंटरव्यूअर्स को और भी अच्छे से इम्प्रेस करने की कोई कोशिश करके और उन्हीं के रिस्पॉन्स को सुनकर इंटरव्यूज़ ना सिर्फ इम्प्रेस हो जाएंगे कि हाँ, वो व्यक्ति बहुत कुछ जानता है या बहुत कुछ जानती है, सही बोल रही है या सही बोल रहा है, और उसको मौका देना चाहिए इस कंपनी में कामकाज करने के लिए। तो जॉब पाने के चांसेस उस कैंडिडेट को ही मिलेंगे, जबकि आपको या फिर वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा या फिर अल्टीमेटली रिजेक्ट किया जाएगा। आई एम नॉट टेलिंग कि हार्ड वर्क मायने नहीं रखती है, हार्ड वर्क भी मायने रखती है। आपकी स्किल्स और परफॉर्मेंस भी मायने रखती है। इनफैक्ट आपकी नॉलेज भी मायने रखती है। लेकिन लक भी चाहिए था एट द सेम टाइम, बिकॉज कुछ पता नहीं होता कि इंटरव्यूज का अल्टीमेट आउटकम क्या होगा। आपकी परफॉर्मेंस आपके हाथों में है, लेकिन आउटकम इंटरव्यूअर्स के हाथों में। अगर मेरी बातों को यकीन करते हो, और या फिर अगर मेरी बातों से सहमत हो, तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।